नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और अभी तक इस कोर्स में हमने 2 क्लास कर लिया है और आज ये है हमारा तीसरा क्लास। और अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर सिस्टम कंटिन्यू चल रहा है। मैंने आपसे बोला था कि नंबर सिस्टम जो है ये काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है सीटेट के रिस्पेक्ट में। और इससे करीब करीब 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, एक होमवर्क था ये कि जो क्वेश्चन है ये इसमें प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या क्या है इसमें वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम 8 की प्लेस वैल्यू इस नंबर में देखें, ये 64893, तो इसमें 8 की प्लेस वैल्यू है 800। 8 के बाद कितने अंक है? तो 2 अंक है, तो 2 जीरो लग गया। अब ये वाला नंबर लीजिए, इसमें क्या है? 432.98। तो इसमें 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, उतने जीरो लगा देंगे। अब 800 में से 8/100 हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन वाला आप लोग सब्सट्रैक्ट करना जानते होंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 8/100। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7999/100। और इसको दशमलव में कर दे तो 799.92 ये हो जाएगा। ठीक। तो ये होमवर्क में था। और एक क्वेश्चन जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे, और कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो मैं बता दूं। तो कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, विभाज्य के नियम जो थे वो सब हम लोग पढ़े थे। ठीक। तो उसमें हमने किसका किसका पढ़ा था? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 11 का। और ये इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक। तो अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन ये है कि ये एक नंबर है, ये वाला, ये एक नंबर है। ठीक है। और इस नंबर में 33 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, 33 से ये नंबर कट जाता है। तो एक्स वाई के जगह पे क्या क्या होगा? तो 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33 क्या होता है? 3 गुना 11 होता है। 3 गुना 11 होता है। तो जब 3 गुना 11 हो रहा है तो ये नंबर 3 से भी कट जाना चाहिए और 11 से भी कट जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ये। ठीक। तो हम लोग उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, या तो 3 से कट जाए, या तो 11 से कट जाए, या दोनों से कट जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये पूरा पूरा अगर विभाजन जब हो रहा है, पूरा पूरा कटने की जब बात हो रही है, तो ये पूरा पूरा दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, दोनों से कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए क्या नियम था? सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा? सबको जोड़ेंगे अब यहाँ पे। तो 3 और 5 8, 3 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, जोड़ x जोड़ y, ये हो जाएगा। ठीक। और 11 के लिए क्या था? अल्टरनेट। अल्टरनेट जो नंबर्स थे उनको जोड़ना था और उनको फिर घटा देना था। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये यहां से ऐसे चलेगा और ये वाला ऐसे चलेगा। तो इसको जोड़ते हैं इस वाले को, तो क्या आएगा मेरा? ये आएगा 6 और 15, 15 जोड़ x। और फिर इसको जब जोड़ते हैं तो ये क्या आ रहा है? 9 जोड़ y। ठीक। तो एक ये है 3 के लिए, और यहाँ पे है 11 के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ये वाला। ये किसके लिए है? तो 11 के लिए है। ठीक। तो अब हम इसमें क्या करेंगे ऐसा कि ये हमारा क्या हो जाए, ये हमारा 33 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ 3 से सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 3 से पहले सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 3 वाला। तो ये 24 भी 3 से कट जाता है, जोड़ दो तो 6 हो जाएगा। क्या हम बताए थे कि जो जोड़ आएगा, जो योग आएगा, उनके अंकों को भी जोड़ देना है और जोड़ के देखना है 3 6 या 9 आ रहा है या नहीं।
तो फिर इनको इनके अंकों को जोड़ते हैं तो 2 और 4 जोड़ देते हैं तो ये 6 हो जाता है। तो ये तो कट जाएगा, बचा ये। तो x प्लस वाई जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। x और y जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए इनका जोड़ने पे, ठीक। और यहाँ ऐसा क्या बन रहा है कि x माइनस वाई या तो 0 हो जाए, या तो x माइनस वाई 5 हो जाए, या और क्या हो सकता है। ये देखो, ये 11 से कटने के लिए इसके लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। तो 0 ये हो जाएगा, x और y 0 नहीं हो सकता है, ये -6 होगा, ठीक है। तो -6 होना चाहिए x और y को, या x माइनस वाई को 5 होना चाहिए। तो हम बस दो कंडीशन लेके चलते हैं इसके लिए, x माइनस वाई के लिए। तो अब हम सीधे ऑप्शन पे आएंगे और देखते हैं कि घटाने पे -6 किसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा है। और घटाने पे 5 किसी में आ रहा है, तो ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ठीक। और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये 3 से कट जाएगा कि नहीं, तो जोड़ने पे 6 आएगा, तो वो 3 से कट जाता है, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे कैसे किया है मैंने, पहले 3 के लिए लिया था, पहले क्या किया था, 3 के लिए लिया था, फिर 11 के लिए लिया, और जो एक्स वाई इसमें बन रहा था वो मैंने एक्स वाई का कंडीशन बना लिया। जैसे एक कंडीशन बना x प्लस वाई जो हो वो 3 का मल्टीपल हो, यानी 3, 6, 9 के आसपास ऐसा कुछ हो, ठीक है। और x माइनस वाई हो, इसके लिए मैंने दो कंडीशन बना लिए। जैसे यहाँ पे 6 था, तो इस पूरे को या तो 0 कर दो, या तो 11 कर दो, या तो 22 कर दो। तो बस इन दो के लिए हम कर रहे थे। तो यहाँ से x माइनस वाई को -6 कर दे तो 0 हो जाएगा, या x माइनस वाई को 5 कर दे तो 11 हो जाएगा, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब चले तो ऑप्शन नंबर जो बी था ये हमारा इसमें सही हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर हम, ऐसा ही क्वेश्चन आता है सीटेट में, यही सब क्वेश्चन सीटेट में, ये सब सीटेट के आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये 88 से डिविजिबल है, ये जो नंबर है ये 88 से डिविजिबल है। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालिए और फिर 3x प्लस वाई का मान बताइए। तो 88 का मतलब क्या होता है, 8 गुना 11 हो गया। तो ये 8 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो 8 के लिए मैंने क्या बताया था, अंतिम 3 अंक, जैसे 30x0, 30x, अरे यार 0867y, इसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए तो ये हो जाएगा मेरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट के 3 अंक देखो, तो ये 8 8 64 हो जाता है, यहाँ 3y। अब y के जगह पे ऐसा क्या रख दे, y के जगह पे ऐसा क्या रखे कि ये 8 से कट जाए। तो आप लोग 8 का पहाड़ा पढ़िए, जिसे 8 और 4 क्या होता है 32। तो इस y के जगह पे अगर हम 2 रख दे तो ये कट जाएगा। तो यहां से मेरा वैल्यू क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। ये ध्यान रखिए। अब आते हैं, अब हमारा नंबर क्या हो जा रहा है, 30x08672, ठीक। अब 11 के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे इस तरीके से, अल्टरनेट वाले को जोड़ेंगे। अल्टरनेट वाले को जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 18 जोड़ x, और ये वाला कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है 8, ठीक है। ये कितना आ रहा है, तो 8 आ जा रहा है। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, हाँ ये 8 आ रहा है। तो ये क्या होगा, 18 जोड़ x माइनस 8 या तो 0 हो जाए, या 11 हो जाए, या 22 33 जो है ये हो जाए, 11 का मल्टीपल 11 के पहाड़े वाला, ठीक। तो इसमें अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 10 जोड़ x हो जा रहा है। इसको 0 11 22 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हम कर दे कि ये इस वाले सब में कुछ आ जाए, तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये 11 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x 1 हो गया, y क्या हो गया, 2 हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो 3 × 1 जोड़ वाई, वाई क्या है तो 2 है, तो ये क्या आ जा रहा है 5 हमारा आंसर आ जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये नई चीज है, न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट, और ये सीटेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको कोई नंबर एक बोल दूं कि मुझे बताओ 3 4 5 3, और पावर में मैंने लिख दिया 185, ठीक। अब मुझे बताओ कि इसके इकाई स्थान पे, इसका जो नंबर जो भी आएगा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा, उसके इकाई स्थान पे क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, ये 185 बार गुना करेंगे आप लोग, इसको नहीं करेंगे। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग सीख लेते हैं। तो इसमें करना क्या है कि ये जो पावर में जो दिया है उसमें हम लोग लगाएंगे भाग, किससे तो 4 से, उसमें 4 से हम लोग भाग लगा देंगे। तो 4 से जब भाग लगाएंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा, जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जो शेषफल आया वो इस नंबर के इकाई के पावर में लगा के, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या किया कि जो पावर है, पहला स्टेप क्या था कि पावर में 4 से भाग लगाया, भाग दिया। दूसरा क्या हुआ, शेषफल, शेषफल को संख्या के इकाई में पावर लगा दिया, ठीक, वो कर दिया। अब वो उसके बाद हल करने पर जो उत्तर आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है उसके उसके इकाई इकाई स्थान वाला अंक हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन मैं करके आपको समझा देता हूं। अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैं लिख दिया कि 7 4 4 2 3 5 6, ठीक, और एक और लिख दिया 2, चलो इतना बड़ा हो गया। अब इसके पावर में मैंने लिख दिया 3 4 5 6 7, ठीक, ये लिख दिया। अब इसके इकाई स्थान पे क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते थे कि जो पावर है, जो पावर है, पावर में क्या करते थे 4 से भाग लगा देते थे। 4 से भाग लगाए तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम भाग लगाते हैं तो ये आ रहा है, देखते जाइए, 26, सॉरी 24, ये 4 से कट गया, 7 1, ये 3 आपका शेषफल आया। शेषफल क्या आया, 3 आया, ठीक। अब इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर स्टेप क्या था कि इसके इकाई स्थान वाला नंबर उठाएंगे और उसके पावर में हम लोग 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे जब हम पावर इसके किए तो ये क्या आ जाएगा, 3 आया, तो इसमें 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 इसमें एक ही अंक का है, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। एक और नंबर मैं लेता हूं, एक और नंबर लेता हूं, जैसे 1 8 1 8 8 5 8, और इसके पावर में मैं लगा देता हूं 56 56, ठीक है, 56 56 ये पावर लगा दिया। अब 56 56
कितना, कुछ और कर लो, 56 56 3 कर लो, ठीक है, 56 56 3 कर लो। तो ये अब इसमें 4 से भाग लगाए 56 56 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो 56 है ना, ये 14 से कटता है, ये भी 14 से कटता है, तो ये 1401 4 से ऐसे कट जाएगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा यहाँ पे, 1410, और ये जीरो, और तुम्हारा जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा वो हो जाएगा 3, ठीक। अब ये 3 को हम लोग क्या करेंगे, इसके इकाई अंक पे, इसके इकाई अंक पे ये 3 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 8 × 8, ठीक। तो 8 और 8 को जब गुना करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 64, ठीक है, 64 हो रहा है ना। तो बस इसके इकाई स्थान को लीजिए यहाँ पे, और उसको 8 से, जो बचे हुए 8 से है उसमें गुना कर दीजिए, तो आ रहा है 32, और ये जो आ रहा है इकाई स्थान पे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट नहीं, फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार फैक्ट है। और फैक्ट क्या है कि कोई नंबर, कोई संख्या जो है वो 0 1 5 6 से अगर समाप्त हो रही है, जैसे 25, जैसे 36, जैसे 196, जैसे 1025, ये सब जो नंबर है, या 81, या 90, ठीक है, 121, 11, ठीक है, ये सब जो नंबर है, इनके पावर में कुछ भी आ जाए, इनके इकाई स्थान पे वही अंक रह जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 25 को 2 करिए तो ये हो जाता है, पावर 2 करिएगा तो आपका ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाता है 625, ठीक। अगर मैं, ये हो जाएगा तो यहाँ भी 5 आ जा रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 11, ठीक है, 11 में 11 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 121, उसमें फिर 11 से गुना करो, इकाई स्थान को बस गुना करते चले जाओ, इकाई स्थान को गुना करते जाओ तो एक ही आएगा। आप 6 का ले लीजिए, जैसे 66 ले रहा हूं, तो ये इकाई स्थान को बस गुना करते जाओ, कितनी भी बार गुना करोगे वो 6 ही आ जाएगा, ठीक है, कितनी भी बार गुना करोगे 6 ही आएगा। जीरो वाले में तो और बढ़िया, जितने, जैसे 100 है, 100 के पावर में कुछ भी लगा दो, 3 है तो 1 लिखो, और ये जो है जीरो, कितना, 2 जीरो है, तो इनको 3 से गुना कर दो तो 6 हो जाएंगे, तो 6 जीरो लगा दो। जैसे 90 का हम लिख रहे हैं पावर 2, तो 9 का पावर 81, और एक जीरो है, एक में 2 से गुना करो तो 2 हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो, तो यही होगा, इनके इकाई स्थान पे जीरो ही आएगा। तो ये जो नंबर है, कोई भी नंबर 0 1 5 6 से एंड होता है, उससे खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो उसका पावर में कुछ भी रख दो, तुम्हारा जो इकाई स्थान पे आएगा वो वही रह जाएगा जो उस संख्या के इकाई स्थान पे है, ठीक। तो ये बहुत ही बढ़िया एक फैक्ट है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको मैं करा देता हूं, और क्वेश्चन क्या है कि 2 5 के पावर में आप ले ले कितना, 75, तो इसका आना क्या है, 5 ही आना है इकाई स्थान पे, इसका आना 5 ही है। अगर आपको समझ ना आए तो 75 से कर लेते हैं, तो ये करेंगे तो 4 3 5, और ये 8 32 3, शेषफल क्या आया, 3, शेषफल 3 आया, इसके इकाई स्थान के पावर में 3 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 125, इकाई स्थान पे क्या आया, 5 ही आया, ठीक। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर शेषफल, अगर शेषफल जीरो आ जाए तब क्या करेंगे, अगर शेषफल जीरो आ जाए तब क्या करेंगे, तो
तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, उसके पावर में फिर हम लोग वहां पावर में क्या लिखेंगे, फिर 4 लिख देंगे। जैसे मैं लिख दिया 765 के पावर में 16 लिख दिया। अब 16 में 4 से भाग लगाया तो ये क्या आ जाएगा, 0। शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 5 के पावर में फिर हम लोग 4 लिखेंगे। ये याद रखिएगा आप लोग, 5 के पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और जब ये गुना करेंगे तो ये देखिए 4 बार 5 को गुना करेंगे तो इसको गुना किए तो 25 आएगा, इसको गुना करेंगे 25 आएगा। छोड़ दो बस 5 5 दोनों को, दोनों की इकाई स्थान के नंबर को गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 25। तो ये 5 आपका आंसर हो जाएगा। और एक चीज और, जो 5 का कोई भी पावर होगा 5 ही आएगा। चलिए कुछ और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। पेन में बदल दूं, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन है जैसे 76412, ठीक है, इसके पावर में हम लोग ले लेते हैं 24। ठीक, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 24 में तो भी शेषफल क्या आएगा, 0, क्योंकि 4 से जब हम लोग भाग लगाएंगे इसमें तो ये 6 बार में कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 2 के पावर में क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। 2 के पावर में 4 रख दिए। ठीक, तो ये गुना करेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 आया। तो ये जो आएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये इससे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो एक चीज़ और जान ले कि हमारे चैनल का टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है और आप लोग मुझसे यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।